Hello students. Today we are doing chapter 2 of NCERT class 6th history. This is again a continuation जो हमने चैप्टर 1 में किया था उसको हम अगेन चैप्टर 2 में करने वाले हैं कि अभी हम लोग चैप्टर 1 में जैसे मैं आपको उस दिन बता रहा था कि चैप्टर 1 है हंटिंग और गैदरिंग। अभी तक हम हंट कर रहे थे, अब गैदर कर रहे थे, अब हम ग्रोइंग फूड की तरफ आ रहे हैं। अब हम चीज को उगाना शुरू करेंगे, मींस नाउ वी विल स्टार्ट गेटिंग सेटल्ड। अब बच्चे हम लोग वहां पर एक जगह पे रुकना शुरू कर देंगे। सो इसके अंदर वी स्टार्टिंग लाइक तुषार एक ट्रेन जर्नी कर रहा है अपने फैमिली के साथ एंड ही इज गुड टू द सीट। ट्रेन जर्नी इज अ मस्ट। अगर आजकल के मुझे स्टूडेंट्स का मुझे आइडिया नहीं है, शायद ट्रेन जर्नी कम होती जा रही है, बच्चे इतना ज्यादा आजकल ट्रेन जर्नी नहीं करते। सो प्लीज रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स की एक ट्रेन जर्नी, ओवरनाइट जर्नी से फ्रॉम one place to other where you can travel for 12 to 15 hours. ट्रेन जर्नी हैज अ डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। घूमने का एक अलग मजा है। तो उसके अंकल उसको कहते हैं कि ट्रेन स्टार्टेड 150 इयर्स अगो। इंडिया में भी इसी टाइम के आसपास हुई थी, 1853-54 के आसपास इंडिया में ट्रेन शुरू हुई थी। नाउ इट्स अप टू यू, आप एक बार चेक करो कि ये कौन से दो स्टेशन के बीच में हुई थी। इट वाज समवेयर इन वेस्ट इंडिया। उसको चेक करके प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू। ऑलराइट, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे आर ऑन द मूव। वो हमेशा घूमते क्यों रहते थे, वो आगे आगे क्यों निकल जाते रहते थे। तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। दो मिलियन ईयर के होगे तक का हमें आइडिया है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो लोग रहते थे और वो हंटर और गैदरर्स थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। हमें कैसे पता लगा ये चीज, क्योंकि किस तरह से अपने फूड को गैदर कर। फूड वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि रिवर्स के अलोंग साइड ये सारे लोग फूड गैदर करते थे। तो वाटर तो मिल गया था, ऑक्सीजन अवेलेबल थी, अब था फूड। तो मतलब आप ये मानो कि पूरे दिन में काम एक होता था, हाउ टू गैदर फूड, कैसे खाना जमा किया जाए और उसको खाया जाएगा सो दैट एनर्जी एंड वी कैन सर्वाइव। तो वो लोग दे यूज टू कॉट फिश, बर्ड्स, गैदर फूड्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स, जो भी एडिबल था, जिस चीज को भी खा सकते थे, उन सबको अरेंज करते थे। हंटर एंड गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यहाँ से वहां आगे घूमते रहते थे, आगे चलते रहते थे। बिकॉज इफ दे स्टेड इन ए प्लेस, अब मान लो एक 20 लोगों का ग्रुप है, वो एक जगह पे रुका हुआ है, तो ऑलमोस्ट अगर वो 10-15 दिन वहां रुकेंगे तो वहां पर अवेलेबल जो भी चीजें, सारी चीजें खा जाएंगे। दिन में 2-3 बार तो एक आदमी खाता है, मान लीजिए ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, या कोई भी साइकिल उस टाइम पे होगा, तो आसपास जो भी चीज उगती है, कोई भी बर्ड है, कोई भी फिश है, वो उस जगह पे खत्म होती जाएंगी। तो जब एक चीज जगह पे खत्म हो जाएगी तो वो उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। हाँ, दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल विद एनिमल्स राइट नाउ। अभी भी अफ्रीका के अंदर दिस कॉल्ड द वन ग्रेट माइग्रेशन ऑफ विल्डर बीस्ट, when around 1 million 1.5 million wilder beasts travel from Serengeti to Masai Mara after rainy season to just for gathering ग्रास टेंस के चक्कर में घूमते हैं कि उनको खाना मिलता रहे। दे हैव टू क्रॉस रिवर्स जहां पर क्रोकोडाइल फेस्टेड रिवर्स होती है, क्रोकोडाइल्स को वो एक स्टोरी देखने के लिए please I request you to check National Geographic where you check the one big great migration of Africa. It's a beautiful documentary, जरूर देखो, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड यू विल सी कि मसई मरा के आसपास कैसे हंटर एंड गैदर्स आज भी हैं वहां पर। ओके, सो सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे। देखो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये प्रे और ग्रास के चक्कर में एनिमल मूव करते हैं, ये विल्डर बीस्ट भी इसलिए मूव करते हैं, जो अभी आपको हमने वन ग्रेट माइग्रेशन बताया मैंने। तो ये वाइल्ड कैटल भी मूव करते थे, इनके पीछे पीछे ये लोगों को भी मूव करना पड़ता, अगर मूव नहीं करेंगे तो इनको खाना नहीं मिल पाएगा। Third, plants trees bear fruit in different seasons, so people may have to move from season to season in search of different kind of plants। अब उनको पता था कि इस प्लांट में मान लीजिए एप्पल्स जो होते हैं वो विंटर में होते हैं, बट मैंगो समर में होते हैं। अगर उनको मैंगो खाने हैं तो उनको समर में यहाँ जाना पड़ेगा यूपी और इस आसपास के इलाके में, बट एप्पल्स के लिए उनको हिमाचल और कश्मीर तो जाना पड़ेगा। तो व्हाट, दे स्टार्ट मूविंग, कि उनको ये चीजें समझ में आने लगी थी कि हाउ साइकिल इज मूविंग, और उसके पीछे पीछे वो भी आगे आगे मूव करने लगे थे। फोर्थ, the people, plants, animal need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial, जो 12 महीने मतलब anything which where things are available हमेशा 12 months या all along the year available है, that is called perennial with water throughout the year. Others have seasons, season अब कहीं पर सिर्फ बारिश की वजह से पानी होता है,
और people living on the banks would have had to get in such water during the dry season. अब जब अगर कोई रिवर या लेक जो कि पेरिनियल नहीं है और वहां पर पानी खत्म हो गया तो फिर उनको आगे मूव करना पड़ेगा। तो वो मूवमेंट की काफी पॉइंट्स, मूविंग के पॉइंट्स क्या क्या हो गए? एक तो फर्स्ट इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स, इन सर्च की वहां पर सारी चीजें खत्म होंगी तो दे हैव टू मूव टू अ न्यू प्लेस, इन सर्च ऑफ वाटर। तो ये 4 पॉइंट्स मिलके व्हाई दे यूज्ड टू मूव अराउंड, ये 4 पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो, ये आपके काम आ जाएंगे उसके। हाउ डू वी न्यू अबाउट दिस पीपल? आर्कियोलॉजिस्ट आगे अपने देखो, जेम्स बॉन्ड, द डिटेक्टिव्स, द 007, इनको हर चीज उन्होंने ढूंढ के बताई हमें। वी थैंक्स देम, जितनी भी हिस्ट्री क्रिएट करी है बिकॉज ऑफ ऑल दिस ग्रेट पीपल ऑफ आर्कियोलॉजी। वी हैव गॉट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी ASI कहते हैं, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI। all those heroes, they walk over there, they maintain, they research, they dig, excavate, निकाल निकाल के चीजें देते हैं हमें। these people have found some of these things hunter gatherers made and use it, likely that people made and used tools of stone, wood and bone, which stone tools have survived the best। अब इन लोगों के पास टाइम पे क्या क्या हर चीज अवेलेबल थी, मेटल्स तो बाद में है, तो इनके पास क्या क्या अवेलेबल था? स्टोन अवेलेबल था, वुड अवेलेबल था और बोन अवेलेबल थी, ठीक है। बट वुड और जो बोन्स हैं वो मतलब वो पेरिशेबल है ना, वो रिसाइकल हो जाती है। वो अगर अगर वो वाटर में पड़ी रहेंगी, अगर वो सॉइल में पड़ी, वो धीरे धीरे करके वो रिसाइकल हो जाती है, बट स्टोन नहीं। तो वो स्टोन आज तक अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम ये सब चीजें बता पा रहे हैं। अगर वो लोग स्टोन पे बना पाए तो 100% उन्होंने वुड पे और बोन्स पे भी बनाया होगा। some of these stone tools were used to cut meat को कट करते थे, बोन को कट करते थे, स्क्रैप करते थे बाक, ट्रीज की बाक को, उसमें बाक पे लिखते भी थे, उसको खाते भी थे। एंड हाइड एनिमल स्किन, एंड हाइड और एनिमल स्किन्स को निकालते थे, फ्रूट्स को चॉप करते थे, रूट्स को निकालते थे। सम हैव बीन अटैच्ड टू द हैंडल्स ऑफ ए बोन और वुड और टू मेक स्पीयर और एरोज ऑफ हंटिंग। मतलब उसको किस किस तरह से यूज कर रहे थे वो, हंटिंग के शायद उससे एरोज भी बना रहे थे, वो उसे स्पीयर्स भी बना रहे थे, भाला जिसे कहते हैं, तीर कमान जिसे कहते हैं, वो सब चीजों की धीरे धीरे करके। द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जब भी कोई चीज जरूरत पड़ती है, उस जरूरत की वजह से आदमी का दिमाग धीरे धीरे, बिकॉज दैट्स व्हाई वी सर्वाइव्ड। डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए, हम लोग क्यों सर्वाइव कर पाए? बिकॉज वी अडेप्ट टू द सिचुएशन। हम सिचुएशन के हिसाब से अपनी एडेप्टेबिलिटी बनाते जाते हैं और हम सर्वाइव करते रहे करते रहे करते रहे। दैट्स व्हाई वी हैव सर्वाइव्ड मिलियंस ऑफ इयर्स। तो ये सर्वाइवल ट्रिक्स है सारी, ये कि उन्होंने धीरे धीरे करके कैसे कैसे चीजें बनाई, और उन्होंने उन्होंने वुड से चीजें बनाई, और वुड को उन्होंने धीरे धीरे करके उन्होंने हट्स, अपने लिए झोपड़ियां भी बनाई, और धीरे धीरे टूल्स भी बनाए। ये देखो, ये इनके टूल्स हैं, कैसे देखो शार्पन किया उन्होंने, ये शार्प करके। अब ये जरूरी नहीं उन्होंने शार्प भी किया हो, बाई चांस दो लोग कुछ कर रहे थे, एक तेजी से कर रहा था, एक धीरे करता, तो उसने देखा यार ये तेजी से क्यों कर रहा है, ओहो ये पॉइंटेड है, इसकी तेजी से कर रहा है, तो दूसरे वाले ने अपनी चीज को शार्प कर लिया। ये चीजें तुक्के से भी हुई हैं और डिस्कवर भी की गई है कि शार्पन चीज जल्दी से डिक कर रही है विज़ जो चीज शार्प नहीं है। तो ये उनको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मिलते रहे, और उसकी वजह से दे यूज्ड टू डिगिंग किया उन्होंने, और उन्होंने एनिमल की स्किन को धीरे धीरे करके स्टिच किया। भाई गर्मी में तो ठीक है, बट सर्दी में तो उनके पास कपड़े नहीं थे, हीटर होते नहीं थे। अब सर्वाइवल कैसे होगा? अब सर्वाइवल कैसे होगा? तो सर्वाइवल उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनिमल स्किन को अपने बॉडी पे ओढ़ लिया, दे रैप्ड अराउंड एनिमल स्किन, और उसको स्टिच कर लिया। तो उनको धीरे धीरे आइडिया लगे कि एनिमल स्किन इज गुड, वो उनको बचाती है, वो बचाती है सर्दी से, और उनका सर्वाइवल उससे आगे आगे बढ़ता गया। Choose a place to live. Look at map 2. All the places marked with red triangles are the sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. ये जितने भी रेड बने हुए हैं, रेड मार्क्स हैं, जितने भी बेम्बेटका, कर्नल केव, झंसंगी, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर हंटर और गैदर्स रहते थे। Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water. देखो हर जगह पे पानी पानी पानी, इसलिए यूज वाटर वाइजली। प्लास्टिक बॉटल्स यूज नहीं करनी, वन टाइम प्लास्टिक वाटर बॉटल्स नहीं यूज करनी, बिस्लरी नहीं यूज करनी, वाटर को क्लीन रखना, वाटर को सेव करना है। वाटर को अब जब हम वॉश के लिए जा रहे हैं, हम बाथरूम जा रहे हैं, हम लोग क्या नाम है, हमारे कपड़े धो रहे हैं, किसी भी चीज़ है, अपने स्कूल के अंदर वी आर यूजिंग वाटर वाइजली, इट्स लाइक गोल्ड। ये हमें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी चीज़ है।
तो हर जगह पे सोर्सेज ऑफ वाटर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ओके। भीमबेटका, देखो भीमबेटका कहाँ है, ये भीमबेटका, यही नर्मदा, याद लास्ट चैप्टर में, हाँ ये भीमबेटका। इसी के आसपास आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता लगा कि यहाँ पर केव्स हैं, यहाँ पर रॉक शेल्टर्स हैं, यहाँ पर पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर। अब नेचुरल केव के अंदर चला गया, बारिश हो रही थी, अरे यार बारिश तो बंद हो गई, तो केव के अंदर से एंटर किया, वो स्टोन्स ने उसको बचा दिया। वहां पर वो आराम से बैठ गया, उसने अपने एनिमल्स की उसने स्किन पहन ली और केव के नीचे आ गया, तो धीरे धीरे करके सेटल होने गया, क्योंकि केव ने उसको बचा लिया पानी से, हीट से, विंड से, और एनिमल स्किन उसको बचा दिया सर्दी से। तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो बन गया है कि अब दे आर रेडी फॉर सेटलमेंट। As stones were important, people tried to find places where good quality stones were easily available. ये देखो इन्होंने पेंटिंग में दिखाया कि द पर्सन इज हंटिंग अ डियर और रनिंग डियर, तो सब पूरे देखो कितने अच्छे से बनाए हुए, मतलब उस टाइम का तो ये इज लाइक लियोनार्डो डा विंची, उस टाइम का हुआ है बंदा। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy. देखो कितनी अच्छी, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई, जैसे बनाई है ना, क्या बात है, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। Sites are the places where remains of things, tools, pots, buildings, etc. were found. These were made, used, and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under the water. You will learn more about it. ये sites हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डग करी हैं, निकाली हैं बाहर, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, जमीन के अंदर, वाटर में से निकाल निकाल के हमें बताया कि कैसे कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे चीज आगे बढ़ती है। देखिए पेंटिंग सारी है, ये सब पेंटिंग है, ब्यूटीफुल, क्या पेंटिंग्स बनाई, वाह। फाइंडिंग अबाउट फायर, यस। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर दो इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक डिस्कवरी एक इन्वेंशन, या दोनों डिस्कवरी, कैसे भी आप लेके चले, वन इज फायर एंड सेकंड इज व्हील। आज हमारी जो भी लाइफ इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हील। व्हील की इन्वेंशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन वी हैव डन, एंड द फर्स्ट इज फायर। फायर आने से एक तो वो लोग सेफ हो गए, क्योंकि फायर के आने, हमेशा ये लोग हंट नहीं कर रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स इनको भी तो हंट करते होंगे ना, इज दोनों चीजें चल रही हैं। जो स्ट्रांग है वो छोटे वाले को मारता है, रिमेंबर बायोलॉजी में फूड चेन, तो वाइल्ड एनिमल्स इनको भी तो मारते होंगे। बट व्हेन दे स्टार्टेड फायर, फायर क्या, फायर से वाइल्ड एनिमल्स डरते हैं। फायर प्रोवाइड्स यू हीट एंड फायर कैन बी यूज्ड टू कुक फूड। तो सेटलमेंट की सारी चीजें पूरी होती जा रही हैं धीरे करके। दे आर ग्रोइंग क्रॉप्स, they are taming animals, they are rearing animals, cattle, now fire, सारी चीजें ऐड होगी। Find the Kurnool caves on map 2. Where is Kurnool caves? Map 2 में, sorry, this is map 2, map 2 over here, Kurnool caves, oh sorry, ये तो सामने तो Kurnool caves, it's in South India. Kurnool caves, traces of ash, ash, अगर ash कहाँ होगी, जहाँ फायर होगी, तो मतलब ash मिली उस टाइम की, तो ऑब्वियस उन्होंने माना कि यहाँ पर फायर थी। This suggests that people are familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things as the source of light. उससे लाइट भी मिलती थी, रोस्ट मीट को रोस्ट करते थे, और जो मैं अभी आपको बोल रहा था, टू स्केयर एनिमल्स। फाइन। Archaeologists have given lengthy names for time that we are studying. They call the earliest period, जो सबसे starting period, that is Paleolithic. This comes from two Greek words. Paleo means old and lithios mean stone. The name points to importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years, 2 million years से लेके अबाउट 12,000 तक, 12,000 तक, 2 मिलियन से लेके अराउंड 12,000 तक, 12,000 तक, सॉरी फॉर हंड्रेडिंग, पर आपको समझ में आ रहा होगा, 2 मिलियन से लेके 12,000 तक। The long stretch time is divided into three parts: lower, middle and upper Paleolithic. जो Paleolithic है, जो is the longest period, 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर, आज से 12,000 ईयर पहले तक Paleolithic, means that almost covered 99% of human history, सब Paleolithic के अंदर ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस हिस्ट्री का
हमारे पास बहुत ही कम प्रूफ है, बिकॉज उस टाइम पे स्क्रिप्ट्स नहीं थे, उस टाइम पे लैंग्वेज नहीं थी, उस टाइम पे इंस्क्रिप्शन नहीं थे। सिर्फ पेंटिंग से कुछ कुछ हमें आइडिया लग पाया कि वो लोग क्या करते थे, तो ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। The period when we find environment changes beginning from 12,000 years ago till 10,000, मतलब यहाँ तक ये बाल होगा, अगर ये 12 है, ये 10 के तक, ये 10 के में एनवायरनमेंट में चेंज आने लगे, मतलब आइस एज वगैरह जो था वो सारी चीजें खत्म होने होगी और एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सुटेबल हो गया ह्यूमंस के लिए। इट वाज गेटिंग वार्म, ह्यूमंस आर वेरी कंफर्टेबल इन वार्म एनवायरनमेंट्स। गर्म जगहों पे हम लोग खुश रहते हैं, माइल्ड गर्म जहां होते हो वहां पर बहुत हम आराम से रह पाते हैं। ये इज आल्सो कॉल्ड मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन। अभी पैलेयोलिथिक था ओल्ड स्टोन, मेसोलिथिक हो गया मिडिल स्टोन। मेसोलिथिक स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, छोटे थे वो लोग। दे आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, बहुत छोटे थे, उनको माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ्स वर प्रॉब्ली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ ए बोन, किसी बोन के हैंडल पे उनको स्टक कर दिया था, लगाना शुरू कर दिया था उन्होंने। दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स नाउ, उनके पास सॉस थे, वुडन काटने के लिए सिकल थी, अपने क्रॉप काटने के लिए, ये चीजें उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी मेसोलिथिक में, मींस 10,000 ईयर्स पहले। एट द सेम टाइम ओल्डर वैराइटीज ऑफ टूल्स, और जो पुराने थे वो तो चलते आ रहे थे, ये एडवांस हो गया, वर्जन 2 नहीं आ जाता जैसे वर्जन 2, वर्जन 2.2 आता है ना, ये वर्जन 2.2 होता है, उन टूल्स का वर्जन 2.2 होता है। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज न्यूलिथिक, और 10,000 ईयर्स अगो से लेके मतलब 12,000 तक ये हो गया, 10,000 से लेके ईयर्स अगो ये न्यूलिथिक एज है। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 12,000 इज मेसोलिथिक और 10,000 इज, मतलब बीच में 2,000 साल का गैप है। मेसोलिथिक से नियोलिथिक तक 2,000 ईयर्स का गैप है, और 10,000 ईयर्स तक वी कॉल नियोलिथिक। और नियोलिथिक में मींस न्यू माने नया होता है, लिथिक माने अगेन वो हो गया, है ना। हाँ, we have mentioned the names of some places, you will find the names of many more places in the later chapters. We often, very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they call them, क्योंकि चीजें लिखी हुई नहीं थी, ज्यादा हिस्ट्री ज्यादा इस टाइम की है नहीं, जो कुछ पेंटिंग्स है उससे आइडिया लगाया गया है। Up changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changing in the climate of the world when a shift or to relatively warm conditions. देखो warm conditions में धीरे धीरे लोग आने लगे थे. In many areas, this led to the development of grasslands. Grasslands होगा तो क्या आएंगे? Animals which eat grass, cattle, deers, antelopes. और ये सब humans के लिए important है because ये humans को harm नहीं करते. और अगर ये आसपास आइस में ग्रास नहीं उग पाती, जैसी आइस मेल्ट होके वार्म टेम्परेचर से धीरे ग्रासलैंड्स बनते गए, तब ये सारे एनिमल्स वहां पर आने लगे। जब सारे एनिमल्स आने लगे तो ह्यूमन सेटलमेंट में बहुत बड़ा इसने पार्ट दिया है। ये एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास, those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. ये जो फ्यू लाइन्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसने ह्यूमंस को सेटल होने में इजी किया, क्योंकि जब ये डियर्स वगैरह इनके आसपास रहने लगे तो इनको उनका साइकिल बर्थ और उनका डेथ का साइकिल पता लगने लग गया। जब उनको बर्थ और डेथ का साइकिल पता तो उनको धीरे धीरे इनको रेयर करने लगे। जैसे डॉग, डॉग क्या है? डॉग कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ जैकॉल और वुल्फ, और इन सब की फैमिली से ही डॉग आता है। हमने इनको धीरे धीरे करके करके इनको हमने टेम किया, रेयर किया, तो ब्रीड बन गई डॉग, जो आजकल ह्यूमंस का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये इसी से निकला है, ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट है। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब ये हो गया सेटलमेंट की स्टार्टिंग। This was a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in the different parts of the subcontinent. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये तीन चीजें थी जो इसको हमने उगाना शुरू कर दिया था। Men, women and children probably collected these grains as food. इनको आइडिया लग गया था कि हम इसको खा सकते हैं, इनको हम ग्रो कर सकते हैं, ये जो पक जाती है तो ये हमारे लिए हेल्दी है और हमारे लिए अच्छी चीज है। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। अब वो उनको ग्रोइंग प्लांट्स का आइडिया आ गया था अपने आप में, और वो फार्मर्स बनना शुरू हो गए थे, सेटलमेंट उनका शुरू हो गया था। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। और उन्होंने धीरे धीरे करके अपने कुछ खाया, अपने कोई चीज खाई और बाहर रख दी, तो देखा आपको पेट डॉग फटक से आ जाता है। सेम चीज ये लोग कर रहे थे।
इन्होंने वीट बार्ले को जो इन्होंने यूज किया बाकी अपने शेल्टर से भाग दिया, तो धीरे धीरे करके कैटल गोट वगैरह सब इनके आसपास आके रहने लगे, क्योंकि उनको भी इनसे खाना मिल जाता था। और जब इनको उन्होंने खाना देना शुरू कर दिया तो इनको वहां से उनके मिल्क का आइडिया मिल गया और इनके मीट का आइडिया मिल गया, मिल्क और मीट। अब इनके पास फूड वीट बार्ले राइस हो गया था, मीट हो गया था और मिल्क हो गया था। एक 100% सेटलमेंट की पूरी स्टोरी बन गई। So these animals such as sheep, cattle also and also the pig lived in the herd, and most of them ate grass. So often people protected these animals from attacks by the wild animals. This is how they become herders. और ये जब इनके आसपास रहने लगे तो इनको फिर, क्योंकि इनके पास टूल्स थे, स्पीयर्स आ गए थे इनके पास, इनके बो एंड एरो आ गए थे, तो ये इन्होंने धीरे धीरे करके वाइल्ड एनिमल्स को भगाना शुरू कर दिया। इनकी ग्रोथ बढ़ने लग गई और इनको रेयर करना शुरू कर दिया, टेम करना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया। Domestication. Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Very often plants and animals that are tended by people become different from wild animals. धीरे धीरे करके डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया उन्होंने, वाइल्ड एनिमल्स को अपने पास पाल पाल के वो बिल्कुल पालतू बन गए उनको रेयर करना शुरू कर दिया और वो उनके पास ही रहने लग गए। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। और क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो डिफरेंट हो गए डोमेस्टिकेटेड एनिमल से, क्योंकि ह्यूमंस ने सेलेक्ट किया कि किसको मुझे पालना है किसको नहीं पालना। अब वो टाइगर को नहीं पालेंगे, टाइगर उनका किसी यूज का नहीं है, बट उन्होंने गोट को पाला, गोट यूज के, क्योंकि गोट का मीट भी मिलता है, गोट का मिल्क भी मिलता है। ये उनको डिफरेंस पता लग गया था। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। उन्होंने उनको पाला जिनको डिजीज कम होती थी। They also select plants and yield larger, और ऐसे प्लांट्स हुए जिनके ग्रेन, जिनके जो ग्रेन होता है, जिनका जो दाना होता है वो बड़े साइज का है। कि अगर हमने प्लांट्स को लिया तो ऐसे प्लांट्स में जो बड़े साइज के, बड़े साइज का क्या होगा, उसको फायदा क्या होगा, ज्यादा खाने को मिलेगा। तो उनको एनिमल्स चूज करने आ गए, उनको प्लांट्स चूज करने आ गए जिनके they have strong stalks capable of bearing weight of their ripe grain, जो बहुत स्ट्रांग थे, जो उनके सामान को उठा के ले जा सकते थे, जो उनको बिठा सकते थे, जिनको ऊपर बैठ के जा सकते थे। These selected seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that the new plants and seeds will have the same qualities. तो वो उन प्लांट्स, जो प्लांट उनको पसंद आने लगे थे, जिनमें डिजीज कम होती, तो उनके सीड्स को भी उन्होंने धीरे धीरे करके उनको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगली बार जब उगाएंगे तो इन्हीं सीड्स को सो कर देंगे। तो उनको वैरायटी पता लगी। अब ये वैरायटी डिफरेंट हो सकती थी, ये वैरायटी इंडिया में डिफरेंट है, इट कैन बी डिफरेंट इन अफगानिस्तान, इट कैन बी डिफरेंट इन यूरोप, ये अलग अलग वैरायटी हो सकती थी। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected. Difference between goat and tiger, उन्होंने उनको सेलेक्ट किया जो जेंटल है, गोट जेंटल होती है। As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals. धीरे धीरे करके जैकॉल से और या फिर से दूसरे वाइल्ड उनसे और डॉग तक की जर्नी, ये ह्यूमंस को पता लगी। उन्होंने जैकॉल को जब ट्रीट करना शुरू किया, वो धीरे धीरे करके डोमेस्टिकेट होके डॉग बन गया। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिक। बिल्कुल देखो, जो टाइगर का टीथ है उसका साइज बहुत बड़ा है विज़ डॉग के टीथ से। कितना बड़ा है उसका? ऑलमोस्ट 3 इंचेस का होता है इंसाइजर, इनके बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये देखो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीरे धीरे चला। That took places in many parts of the world. It began around 12,000 years ago. ये कई दुनिया के कई हिस्सों में 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। Virtually all the plants and animals produce what they plant and animal produce that we use as food today resultation of domestication. इन लोगों ने जो डोमेस्टिकेट किया था उसके बाद शायद हमने कोई नया एनिमल डोमेस्टिकेट भी नहीं किया। हॉर्सेज वगैरह ही तब से सभी होते आ रहे हैं। अभी ह्यूमन से शायद लास्ट 1000 ईयर में कोई भी किसी भी नए एनिमल को डोमेस्टिकेट नहीं किया, वही चलता रहे पुराने टाइम से। A new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be of several days, weeks, months, and in cases years. When people began growing plants, it meant that they have to stay. अब क्या हुआ, जब उन्होंने सीड को सो किया
तो वो सीड को उगने में भी तो टाइम लगेगा, और उनको क्रॉप का, वाइल्ड एनिमल्स का साइकिल पता लगना शुरू कर दिया था। तो उनको पता लग गया था अगर मैंने राइस को सो किया है, बोया है, या गेहूं को बोया है, इसको उगने में कैन टेक 3 to 6 months या ईयर, तो उनको वहीं रहना पड़ेगा उसको खाने के लिए। तो वो लोग फिर वहीं रहने लग गए, और धीरे धीरे करके उन लोगों को समझ में आने लगे कि अपने प्लांट को हमने कैसे देखना है, उनको उसमें पानी डालना है, उसके अंदर जो कुछ कीड़े उड़े लग जाते हैं उनको साफ करना है, उनको एनिमल से बचाना है, उनको बर्ड से बचाना है, जब तक वो पक नहीं जाते खाने के लिए। As plants had to be stored for both food and seed, people have to think many ways of storing it. अब उन्होंने लगा कि हम उनको जब खाना है तो इसको फिर अपने पास बहुत सारा उगता है, सारा तो खा नहीं जाएंगे, तो इसको हमें अब कहीं संभाल के भी रखना है, जिसको हम इसको बाद में, जैसे मान लो बाद में रेन्स आएंगी तब हमें खाने के लिए चाहिए होगा, तो संभाल के रखो, बाद में हमें इसके सीड्स चाहिए होंगे तो संभाल के रखो। तो दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, इसमें वो संभाल कर रखने लग गए। उन्होंने बास्केट बनानी शुरू कर दी, उन्होंने पिट्स खोदने शुरू कर दिए, उन्होंने गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? अपने आंसर्स प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। Storing animals. Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk. Animals naturally grow करते रहते हैं, एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। अगर आप 5 साल एनिमल लेकर आओगे, कुछ दिनों बाद वो आराम से 10-20 हो जाएंगे। तो अब वो क्या है, उनको उनका ध्यान बहुत रखते थे। तो क्यों? क्योंकि वो उनको मिल्क देता था, उनका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया था फूड का, मीट देता था उनको। और इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड। चलता फिरता एनिमल है, जब भी चाहो दूध निकाल लो, जब भी चाहो खा लो। तो इट वाज अ स्टोरेज। एक एनिमल को रख लो, वो बार बार ब्रीडिंग भी करता रहेगा, नए नए चीजें बच्चे देता रहेगा, एक एनिमल आपको कई सालों तक खिलाएगा। What are the animals used for today? Please answer. Finding about the first farmers and the herders. अब देखेंगे कि पहले फार्मर्स कहां से आए। You will notice a number of blue squares. ये देखिए, ये ब्लू स्क्वायर्स है, ये ब्लू स्क्वायर्स, न्यूलिथिक साइट्स। ये रहा हल्लूर में, पयमपल्ली में, मेहरगढ़ में, बुरजोंग में, चिरान में, कोलीधावा में, दार्जिली में। पूरे इधर से देखो, पूरे इंडिया में स्प्रेड है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड है, हर जगह पे है ये क्या इनसे हमें क्या स्प्रेड से क्या ब्लू स्क्वायर से हमें क्या पता बताने वाले हैं लोग ये? या You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of the early farmers and यहाँ से इनको पता लगा, और across subcontinent को पता लगने लग गया कि they found all over the subcontinent. Some of the most important one are in the northeast, northwest in the present day Kashmir, and east and south of India. यहाँ पर सबसे important sites पता लगी हैं, जिसके अंदर उनको ये पता लगा है कि ये लोग धीरे धीरे करके सेटल होने लगे थे। To find out whether these sites were settlements of farmers, and the scientists study evidence of plants and animals' bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. यहाँ पर इन्होंने उनको आइडिया, उन्होंने सब कुछ स्टडी किया कि फार्मर की सेटलमेंट्स के ये फार्मर हर्डर्स है, तो उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने पता लगा कि वहाँ पर जले हुए ग्रेन्स मिले हैं, जो गेहूं के सीड हैं, बार्ले के सीड हैं, वो जले मिले हैं। इसका मतलब एंड so we know that number of crops have grown in different parts of the subcontinent. They can identify the bones of different animals. These may have been burned accidentally or on purpose. उनको धीरे धीरे आइडिया लग गया था इन साइट्स पे कि ये लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया है, एनिमल की बोन्स मिल रही हैं यहाँ पर, और इनको इनको धीरे धीरे करके यहाँ पर जले हुए ग्रेन्स भी मिल रहे हैं। अभी चाहे एक्सीडेंटली जले कि या किसी ने जलाया, पर ये सब एविडेंस क्यूमुलेटिवली इनको पता लग गया कि यहाँ पर ये लोग अब सेटल होने शुरू हो गए थे। नाउ टुवर्ड्स द सेटल लाइफ, अब ये लोग सेटल होना शुरू हो गए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स। अब देखो उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए, और सम फॉर इंस्टेंस इन बसगांव इन प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस। उन्होंने जमीन खोद के ग्राउंड के अंदर, जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर सर्दी बहुत होती थी, और जमीन के ये नहीं कि सीधा घुसते थे, जमीन के उन्होंने बकायदा स्टेयर्स भी बताए जाने के। अच्छा ब्रेन था, काफी चीजें यूज करी उन्होंने। ओके,
या ये देखो ना, द बिल्ड पिट हाउसेस व्हिच दे वर डग इनटू द ग्राउंड्स विद स्टेप्स लीडिंग टू इनटू देम, वहां पर नीचे उन्होंने बकायदा स्टेप्स बनाई थी, सीढ़ियां बनाई थी नीचे जाने के लिए। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, और ये इन पिट्स ने शायद उनको कोल्ड वेदर में हेल्प भी किया हो कि भाई आराम से आप नीचे जाके रहो। जैसे वो पहले केव में रह रहे थे तो केव का आइडिया तो था उनके पास, उन्होंने बोला केव को हम ही क्यों नहीं बना लेते, हम वहां केव में बार बार क्यों रहने जाए, ह्यूमन माइंड सर्वाइवल, तो उन्हें हम केव को ही बना लेते। उन्होंने पिट में गड्ढा किया, आराम से अंदर जाके बैठ गए, तो उसने उसको उनको बर्फ गिरती थी उसमें बचा लिया, उन्होंने उसका ठंडी से बचा लिया, विंड से बचा लिया, रेन से बचा लिया, उनका आइडिया सक्सेसफुल रहा। तो these many provided shelter in cold weather, archaeologists have also found cooking वहां पर कि वो लोग कुक भी कर रहे थे, both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather people you could cook food either indoors or outdoors। अगर सनी डे है तो खाना बाहर बनेगा, अगर रेनी है और या फिर स्नोफॉल हो रहा है तो खाना अंदर बनेगा, है ना। हाँ, ड्रॉ ए पिट हाउस, आप प्लीज गूगल में सर्च करके पिट हाउस बना के देखिए। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड इन मेनी साइट्स, ये तो पक्का हो गया कि स्टोन्स क्योंकि सरवाइव कर गए, वुड और बोन सरवाइव नहीं कर पाए। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फॉर मेनी साइट्स एज वेल, मेनी ऑफ दीज वर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। और ये जो टूल्स थे शायद ये ज्यादा शार्पन हो गए थे, शायद इनको इन्होंने कहीं पर फिक्स कर दिया था, शायद इनमें कई कई वैरायटी बना दी थी, इसमें और चीजें नहीं लेके आए होंगे। तो ये पता लग गया था पैलियोलिथिक जो ओल्ड स्टोन्स थे उसे न्यूलिथिक स्टोन्स, नए स्टोन्स बहुत एडवांस लेवल थे, वर्जन 3 बीच में क्योंकि मेसोलिथिक भी है, तो वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 सॉरी। These includes tools that were polished to give fine cutting edges, उन्होंने पॉलिश करके उनको एजेस भी देने शुरू कर दिए थे, एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, जो चक्की होती है जो सिलबट्टे होते हैं उन्होंने ग्रेन्स को पीस के आटे की फॉर्मेशन में लाना शुरू कर दिया था, तो वो मोटर उसके अंदर डाल के पीस रहे थे, वो सिलबट्टे पे पीसना शुरू कर दिया था। दे आर डेवलपिंग many things so that they are healthy, they can live in a place, they don't want to move around anymore, वो एक जगह पे एक ही जगह पे रहना चाहते थे बस। अब even today several thousands years later at the same time tools of paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools were also made of bone। ये देखिए ये सारे टूल्स हैं। Many kind of earthen pots have been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice। अब देखो उन्होंने अर्दन पॉट्स भी बनाने शुरू कर दिए थे और उनको डेकोरेट भी करना शुरू कर दिया था। कलाकार होंगे ना कुछ कलाकार तो होते ही हैं, जो आपकी क्लास में भी एक दो कलाकार होंगे जो कुछ चीज को स्पेशली आपको डेकोरेट करके देते हैं, उनके हाथ में वो आर्ट है, ऐसे उनके पास भी थी जो चीजों को आसानी से नहीं अच्छे से बना के देते थे ये। और दे द पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, फायर उनके पास थी, वुड उनके पास था, उन्होंने पॉट बनाने शुरू कर दिए। अब किसी चीज को कुक करने के लिए क्या क्या चाहिए, फायर चाहिए, वुड में फायर फायर हो गया, ऊपर पॉट रख दिया, पानी डाल दिया, उसमें राइस डाल दिया, वीट डाल दिया, लेंटिल्स डाल दिए, खाना तैयार हो गया। ये सारी चीजें वो लोग करना शुरू कर चुके थे। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लोथ्स, अब धीरे धीरे करके वो कपड़े भी बुनना शुरू कर रहे थे, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन दे कुड नाउ बी ग्रोन। अब धीरे करके एडवांस होते जा रहे थे, उन्होंने कॉटन को ग्रो करना शुरू कर दिया था। सर्वाइवल, सर्वाइवल देखिए इंस्टिंक्ट्स कितनी अच्छी ह्यूमंस की स्ट्रांग है, कहां से कर करके देखिए इवन कॉटन को भी ग्रो कर रहे हैं। Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, many women still continue to hunt. अब हम ये सोचें कि ये पूरे वर्ल्ड में साइमल्टेनियसली चल रहा था, नहीं। कुछ लोगों का दिमाग एडवांस होगा, कुछ लोग अभी भी वही होंगे। आज भी है अफ्रीका के कुछ पार्ट शायद बाकी अमेरिका और बाकी कंट्री से यूरोप से पीछे, तो ये तो है, ये तो है, मतलब धीरे करके कुछ हिस्से आगे निकल जाते हैं, कुछ हिस्से वही रह जाते हैं। Beside it, in some cases, people try to combine these activities during different things, during different seasons. उन्होंने अपने अपने ये सब उनको आइडिया लग गया था, इस सीजन में हमें वुलन चीजें चाहिए, इस सीजन में कॉटन की चीजें चाहिए, रेनी सीजन में हमें ये चाहिए। उनको धीरे धीरे करके ये सारी चीजें पता लगनी शुरू हो गई थी। अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइविंग इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो अफगानिस्तान में ऊपर दिखाया था, दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन माने क्या हुआ, जहां पर जमीन इतनी अच्छी है कि आप कुछ भी उगाओगे फटक सूख जाएगा, जैसे हमारे गैंगेटिक प्लेन्स कहते हैं,
जो गंगा के आसपास के प्लेस है, तभी ह्यूमन लाइफ यहाँ पर इतनी सर्वाइव करती है। गंगा के आसपास जितने भी प्लेन्स हैं वहाँ पर पानी की क्वालिटी और मिट्टी की क्वालिटी इतनी अच्छी है बार बार फ्लड्स आने की वजह से कि वहाँ कुछ भी हुआ 2 मिनट हो बहुत जल्दी बहुत अच्छी क्वालिटी का उगता है। सेम मेहरगढ़ के आसपास था। तो नियर नियर बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, यहीं से लोग ईरान जाते थे बोलन पास से। मेहरगढ़ was probably one of the places people where people learn to grow barley and wheat। यहाँ पर उन्होंने बारले, क्योंकि फर्टाइल प्लेन से किसी ने गलती से कहीं से कोई बीज गिरा होगा, वो उग गया, किसी ने खा के देखा बड़ा टेस्टी लगा, उन्होंने और उगाना शुरू कर दिया। तो बार्ले और व्हीट यहाँ पर उगना शुरू हुआ था एंड दे स्टार्टेड शीप रियरिंग गुड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैप पे आप जरूर मार्क कर लीजिएगा। एक बार हम देख भी लेते हैं। ये देखिए, ये है मेहरगढ़। ये फुल मार्क्स हैं। मैप पे हमेशा ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैप के मार्क्स आपको कोई कट नहीं कर सकता। अगर आपको या तो मैप में हाँ होता है ना होता है, अगर आपने अच्छे से मार्क किया मैप में आपको मार्क्स फुल मिलेंगे हमेशा। तो मैप पे हमेशा ध्यान दीजिए। It is one of the earliest villages that we know about. At this site many animal bones were found. Bones of wild animals such as deer and pig were also bones of sheep and goat were found. यहाँ पर bones भी मिल रही हैं, यहाँ पर बार्ले वीट भी मिल रहा है। तो इनको लग रहा था ये ही एक जगह है जहाँ पर ह्यूमन हिस्ट्री बहुत तेजी से बनी है क्योंकि प्लेन्स बहुत फर्टाइल थे। अदर फाइंड्स एट द मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेस। ये देखो ऐसे उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए थे। Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage। कुछ में ये लोग रहते थे, कुछ में शायद इनके एनिमल्स भी रहते होंगे जो इन्होंने शेल्टर कर रखे थे। और यहाँ पर कुछ था ना कि ग्रेन्स को हम लोग स्टोरेज करेंगे, आज हमने खा लिया कल के लिए भी तो बचाना है। तो शायद इन यहाँ पर उस ग्रेन को स्टोर भी करते थे बाद में खाने के लिए और बाद में एज ए सीड यूज करने के लिए कि दोबारा इसी ग्रेन को उगाएंगे क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है। So each house had more for yeah, ये हो गया हमारा। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them। People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life। हम ये मानते हैं कि there is life after death। बरियल जब उनको bury करते थे is one such arrangement, इसीलिए उनको bury करते थे। Several burial sites have been found in Mehrgarh। In one instance the dead person was buried with goat। देखो इसके अंदर ह्यूमंस और गोट दोनों का स्केलेटन दिख रहे हैं। तो वो गोट को भी साथ में बेरी कर देते थे कि भाई आफ्टर लाइफ कहीं जाए तो बेचारा भूखा ना रह जाए। तो उसके जो रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, वो साथ में गोट्स को भी बरी कर देते। तो गोट्स को बरी करके कि उसको बाद में भी खाने की कमी ना पड़े। क्या थॉट था भाई। एंड सेम इजिप्ट में भी है। इजिप्ट में भी उनके आप अभी आगे के चैप्टर्स में पता लगेगा, इजिप्ट में फेरोज के यहाँ पर भी साथ में बरी करते थे। ये सेम इंस्टेंस दोनों जगह पे है। ऑलराइट, which were probably meant to serve food in the next model। अब elsewhere, फ्रांस में भी ये सब हो रहा था। find France in it's in Europe। आप वहां पर देख के प्लीज कमेंट्स में बताइए। The painting below is from a cave in France। The site was discovered by 4 school children। भाई आपकी तरह देखो 4 school children ने एक साइट बताई जिसमें वर्ल्ड के आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत बड़ी हेल्प मिली। and these paintings were between 20 and to 10,000 years ago। many of these were animals which such as wild horses। तो कितनी बढ़िया पेंटिंग बनाई, वाह क्या क्वालिटी है। कलर यूजेस किए उन्होंने, कलर कैसे यूज करते थे अभी देखो हम पढ़ेंगे। तो many of these were of the animals which such as wild horses, aurochs and older kind of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, bear, painted in bright colors। these colors were made from minerals like ओके और ओक्र बोलते हैं इनको, और आयरन ओर एंड चारकोल। इनसे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स निकाले जिससे देखो पेंटिंग को कितना अट्रैक्टिव बनाया और कितनी डिटेलिंग है देखो पेंटिंग में। देखो कितनी व्यवस्था से अभी आके कोई मॉडर्न आर्ट हो। इट इज पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। कोई सेरेमनी होती होगी, कोई फेस्टिवल्स होते होंगे, उसके टाइम पे सब बनाते थे। They were made for special rituals performed by hunters before they went in search of prey। और पहले ये या तो ये होगा कि हमें ये भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, हमें आज इस बार हमने इनको इसको मारना है क्योंकि अगर एक बाइसन मारेगा तो पूरा पूरा विलेज खा सकते हैं लोग। क्योंकि बाइसन इज अराउंड व्हाट 200 टू 300 टू 500 केजीज तक हो जाता है एक बाइसन। तो उसको अगर मारेंगे तो पूरे पूरे विलेज को खाना मिल सकता है उससे। तो दिस कैन बी डिपेक्टिंग दिस कि ये आइडेंटिफिकेशन करता है कि हम इसको मारने जा रहे हैं। एल्सवेयर a Neolithic site find in Turkey। In Turkey is in north of Africa। No, sorry, Turkey is near Europe। It's between Red Sea।
One of the most famous Neolithic sites, Kettle Hawk, was found in Turkey. Several things were brought from great distances, found from Syria, cowries from Red Sea, shells from Mediterranean Sea, and used in the settlement. Remember, these were no carts. Most things would have been carried in bags of the pack animals such as cattle by और बाबा रे देखो कहाँ कहाँ दूर से रेड सी से सीरिया से सामान लेके यहाँ पर आ रहे हैं सामान लेके यहाँ पर आते थे और वो कैटल के ऊपर रख के लाते थे व्हाट डू यू थिंक कॉरीज एंड शेल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर डेकोरेशन के लिए यूज करते होंगे शायद आप भी अपने रीजन दीजिए क्या हो सकता है ऑलराइट टर्की इज ए बॉर्डर ऑफ यूरोप फाइंड करना आप एटलस में now you can imagine this and by imagining this you can give your comments in the comment box and by this we end chapter 2 if you have any queries regarding any question आपको कुछ भी डाउट है कुछ भी पूछना है आप कमेंट्स में डालिए आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर एवरीबॉडी और अगर कुछ भी होगा तो उसमें आपको मैं क्वेश्चन फॉर्म आंसर में भी इसको बता सकता हूँ ऑलराइट थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर योर टाइम